हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन का हमारा चैप्टर है, जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा जो चैप्टर है बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, उसी में एक टॉपिक आता है बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट? आपको थोड़ा बेसिक इसका जो है मालूम होना चाहिए। यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। यानी कि संतुलित आहार आपके ऑर्गेन और टिश्यू को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जरूरी होता है। संतुलित आहार में सभी टाइप के आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड और आयरन तत्व होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और आपको डिजीज, इन्फेक्शन, थकान से भी क्या करते हैं, बचाते हैं। स्मॉल जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी बढ़ने के लिए क्या जरूरी होता है, ये बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है, जिससे उनकी जो डेवलपमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ऐसा भोजन जिसमें सभी तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि का संतुलित जो है इसका इक्वली मिश्रण हो। ठीक है, जो हम खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोसेस द्वारा हमारी बॉडी में ब्लड से मिलकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी में किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम भी है उसे ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर ज्यादा ली है तो क्या होता है, बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो क्या होता है, बिगड़ जाती है, यानी कि खराब हो जाएगी, जिस कारण से आपको जो है पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, कोई ना कोई डिजीज होने लगती है। इन डिजीज से बचने के लिए जो है बैलेंस डाइट खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बैलेंस डाइट करने से क्या होता है, यानी कि अगर उसका मेंटेन सही तरीके से कर लिया जाए तो हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से वर्क करती है, यानी कि बॉडी को अच्छा पोषण मिलता है। और क्या होता है, ये इससे लेने से क्या होता है, हमारी मानसिक स्वास्थ्य होने के लिए भी संतुलित आहार जरूरी होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति की एज, स्वास्थ्य और उसके वर्क के अकॉर्डिंग ही उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए तमाम पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक पदार्थ अलग अलग तरह के भोजन से हमें मिलते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट होते हैं और इसमें वेजिटेबल्स होते हैं, और वीट हो गया, इसमें सूखे मेवे, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हमारी जो लाइफ में बहुत ज्यादा अहमियत होती है, इसलिए एक संतुलित आहार में ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट है वो क्या है, इसकी जो हम डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि हम देख लेते हैं क्या है बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले इसमें न्यूट्रिशन इज नरिशमेंट और एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड कंज्यूम द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट एंड digest, observe, transport and utilize nutrient and dispose of the end product is called nutrient. Good nutrition is essential for normal growth and development, is also prevent disease. A nutrient is the component of food that must be supplied to body in stable amount in order to grow, reproduce and lead a normal life। यानी कि पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एक ऐसा एनर्जी वाला जो है प्रोडक्ट है, जिससे क्या होता है कि हमें इससे एनर्जी मिलती है और भोजन से हमें ये सब चीजें मिलती है। यानी कि पोषण जो होता है वो क्या होता है, हमें एनर्जी है, ठीक है, जो हम कंज्यूम्ड कर रहे हैं कोई भी फूड को, उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जीव अंतःकरण जो है पचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है और पोषक तत्वों का क्या करता है, उपयोग करता है, और एंड जो प्रोडक्ट्स है उसको भी क्या करता है, निपटान करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए भी अच्छा पोषण जरूरी है, डिजीज से बचाता है। एक पोषक तत्व भोजन का एक घटक है जिससे बॉडी को उचित मात्रा में आपूर्ति की जानी चाहिए, ताकि वह विकसित हो सके, प्रजनन कर सके और सामान्य जीवन जो है जी सके। यानी कि हम अगर अच्छे तरीके से बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ है अच्छी तरीके से होगी। जो भी स्मॉल किड्स है, वो बच्चा है, अगर उसे सही तरीके से खाने पीने का अमाउंट सही दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया तरीके से होती है और बहुत ही फास्टली होती है। अगर उसके खाने पाने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है तो बच्चे की क्या होता है, ग्रोथ भी रुक जाती है, उसकी जो बॉडी है वो भी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। हम कोई भी खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल एंड सोल्ट वाटर्स। हम बात करेंगे बैलेंस डाइट पर। और बैलेंस डाइट इज अ डाइट which contain all the nutrients in the required amount. The diet may be liquid, semi-solid or solid.
If any nutrient is taken more or less than the required amount, it affect the person health. For example, if a person take diet than a required amount is causes deficiency disorders or malnutrition. संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट संतुलित आहार होता है। बैलेंस डाइट एक ऐसा आहार है जिसमें आवश्यक मात्रा में, ठीक है, सभी पोषक तत्व होते हैं। आहार जिसे होते हैं तरल, अर्ध ठोस और ठोस हो सकता है। यदि कोई पोषक तत्व आवश्यक मात्रा से अधिक या कम लिया जाता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या करता है, इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पर्सन है आवश्यक मात्रा से अधिक आहार लेता है तो ये कमी विकार और कुपोषण का कारण बनता है, ठीक है, यानी कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें रिकमेंडेशन फॉर डेली फूड इनटेक, short food or similar organ and nutritive value into group, and advise that a certain number of serving from each group be eaten daily. In this plan is followed, the resulting dietary intake is likely to be well balanced. अब इसमें क्या कर रहा है कि डेली, ठीक है, फूड इनटेक करने के लिए जो मेन समान रूप से और उसमें पोषक और खाद्य पदार्थों को एक ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। हमें उतनी ही अमाउंट में खाना लेना चाहिए जितना हमारी बॉडी को जो है ऑब्जर्व हो पाए, हमारी बॉडी उतना ही ऑब्जर्व कर पाए, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए। ये एडवाइस है कि हमें कितना लेना चाहिए, इसकी नंबर सर्विंग जो है प्रतिदिन हमें उसी हिसाब से लेना चाहिए जितना हम डेली खाना खाएं, इससे ज्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। इसमें 5 मेन प्रोडक्ट्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं वो भी हम, 5 मेन फूड आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ब्रेड, राइस, cereals and pasta, fruits and vegetables, meat, fish and alternatives, dairy products, milk and cheese, fat oils and sweets। इन्हीं के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है ब्रेड, राइस, सीरियल्स एंड पास्ता। तो क्या होता है, द फर्स्ट फूड ग्रुप इंक्लूड प्रिपरेशंस ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट्स which are staple food. These food provide more than half of our body's daily need for energy and proteins. Next इसके बाद आता है in addition, if the whole grain or its flour is used to preparations, this food can be a valuable source of thiamine and iron. The food is in this group in this including rice, water, johar, bajra, makki and ragi, rava and rice flakes and sevia etc. इसमें आपको क्या बता रहा है कि जो भी इसमें ब्रेड है, राइस है, सीरियल्स, पास्ता है, ये क्या होते हैं पहले ही फर्स्ट, यानी कि इसमें क्या होते हैं कि इसमें फर्स्ट फूड ग्रुप इंक्लूड प्रिपरेशंस ऑफ सीरियल्स आता है, मिलेट्स एंड स्टेपल फूड्स आते हैं जो कि मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। ये खाद्य पदार्थ हमारी बॉडी की जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी और प्रोटीन की यानी कि डेली जो हम लेते हैं उसे क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आधे से अधिक की इसमें आपूर्ति भी होती है। तो इसके अलावा क्या होता है, यदि हम साबुत इसमें अनाज और उसके आटे का उपयोग इसमें सही तरीके से किया जाए तो ये खाद्य पदार्थ थायमिन और आयरन का एक मूल्यवान स्रोत हो सकते हैं। इस समूह में भोजन के में क्या होता है कि चावल, पानी, ज्वार, बाजरा, मक्की, रागी, रवा, चावल आदि कुछ सेवियां इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमें जरूरी है कि हम जो ये ब्रेड है, राइस है, सीरियल, पास्ता, इसे हम जो है डेली हमें इसमें नाश्ते में लेना चाहिए। इससे क्या होता है हमारी बॉडी में थोड़ी एनर्जी मिलती है, प्रोटीन्स भी मिलते हैं। इसके बाद आता है वेजिटेबल्स यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रो विटामिन एंड absorbic and acid of vitamin C. Green and yellow vegetable and fruits rich in vitamins of one serving should contain 50 grams of vegetable or fruits. All vegetable and fruits share one common component which brings them together in one group. These components is the yellow plant pigment, beta and carotene, विच इज अ रिसोर्स ऑफ द विटामिन ए। यानी कि इसमें क्या होता है कि सब्जियां और फल प्रो विटामिन ए और एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के लिए बहुत ज्यादा जो है ये सोर्स होता है, ठीक है। तो हरी और येलो यानी कि ग्रीन और येलो वेजिटेबल और विटामिन से भरपूर फल जो है एक सर्विंग में 50 ग्राम्स वेजिटेबल और फल होने चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें जितना खाना खाना है जैसे 50 ग्राम हमारा जो है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होना चाहिए, जितना आप ले रहे हैं इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। सभी यानी कि ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शेयर इसमें है कि सभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में एक समान क्या होता है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो उनके एक ग्रुप में एक साथ लाता है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा येलो
ये एक ऐसा येलो प्लांट पिगमेंट बीटा कैरोटीन होता है जो कि प्रोसेसर और विटामिन ए होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मीट एंड फिश, यानी कि इसमें जो फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होता है ये बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है कि इसमें जो हम लेते हैं उससे हमारा जो बॉडी है वो भी सही तरीके से काम कर पाता है। जो जितना भी हम खाते हैं उससे हमारी जो बॉडी है वो भी सही तरीके से एनर्जी देती है। यानी कि भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सब टाइप्स की जो सब्जियां होती है उसका यूज प्रतिदिन करना चाहिए। सब्जियों में आवश्यक विटामिन खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और हरे पत्तेदार सब्जियों में आमतौर से ये सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं और इनको किसी भोजन में खाया जा सकता है। अलग अलग टाइप्स की सब्जियों को खाने से हमें सभी टाइप्स के जो है आवश्यक खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं और वेजिटेबल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है जो कि डिजीज से लड़ने में भी जो हमारी मदद करती है। अलग अलग टाइप्स की सब्जियां जो है इसमें मॉनसून के हिसाब से ही हमारी बॉडी में जो है मतलब इसमें ठंडाई और गर्मी पैदा करती है। मीट फिश एंड अल्टरनेटिव, this group include the major source of protein in our diet such as dal, pulse, milk, egg, fish, poultry and meat. Most of our protein requirement is met by these food. One serving of each the these foods providing about 5 to 6 proteins. ये क्या होता है, बैलेंस डाइट का सबसे प्रमुख जो होता है इसमें ऑर्गन प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, फिश और इसमें जो मीट होता है ये कहते हैं बॉडी का मेन सोर्स है। प्रोटीन हमारी बॉडी की क्या करता है, मांसपेशियां और ब्रेन के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कम वसा वाले, ठीक है, जैसे मांस हो गया यानी कि चिकन हो गया और मछली हो गई और मांस हो गया आदि प्रोटीन के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे फलियां प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं जो फाइबर और अदर पोषक तत्व भी होते हैं। इनको खाने से काम कर पाता है, यानी कि हमारी हेल्थ भी सही तरीके से काम कर पाती है, उससे भी ये लाभ होता है। प्रोटीन आवश्यक कैलोरी जो होती है उसको एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जिससे हमारी बॉडी को आवश्यक होती है। और जैसे मसूर की दाल, मटर, बादाम, अखरोट, ये क्या होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है उसी के ऊपर हम देख लेते हैं। मीट फिश एंड अल्टरनेटिव जो फूड होते हैं इस मुंह में यानी इस ग्रुप में हमारे आहार में प्रोटीन और प्रमुख स्रोत हैं जैसे दाल, दालें, दूध, अंडे, मछली। और इसमें क्या होता है, साथ में इसमें होता है पोल्ट्री एंड मीट आता है। ठीक है, और इसमें क्या अधिकांश प्रोटीन की जरूरत हमें इन खाद्य पदार्थों से ही पूरी होती है। इनमें से प्रत्येक खाद्य पदार्थ की एक सर्विंग लगभग 5 से 6 प्रोटीन जो है प्रदान होती है। इसके बाद आता है डायरी प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, these products include milk, cheese, and yogurt, which are rich in the calcium and the vitamins 2-3 servings per day. And recommended dairy foods are often rich in fat. 250 ml yogurt and 50 gram cheese in one serving should be included to prevent malnutrition. Dairy products जो होते हैं इस ग्रुप में क्या होता है, मिल्क, पनीर और इसमें यानी कि दही शामिल होती है जो कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होते हैं। प्रतिदिन 2 से 3 सर्विंग की जो इसमें हमें लेना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। डायरी प्रोडक्ट पदार्थ जो होते हैं अक्सर वसा से भरपूर होते हैं। इसमें कुपोषण को रोकने के लिए भी सर्विंग से 50 ग्राम मिली या फिर दही जो होती है 50 ग्राम पनीर जो इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है फैट, ऑयल, स्वीट्स। इसमें क्या होता है कि फैट एंड ऑयल्स are two major classes of food that include ghee, butter, and vanspati, which are used as a spread and for seasoning of shortening. Sugar include jaggery and preparations such as jam, syrup, etc. In addition to adding taste, all these food providing energy, sugar are a readily available energy source. या फैट ऑयल स्वीट्स जो होते हैं इसमें फैट एंड ऑयल टू मेजर क्लासेस फूड है। इनको इंक्लूड किया जाता है घी, बटर, वनस्पति और इसमें यूज स्प्रेड आर सीजनिंग ऑफ शॉर्टनिंग। शुगर इंक्लूड जागरी एंड प्रिपरेशन सच एज जैम, सिर्फ इसमें क्या होते हैं कि इसमें जैसे शुगर है और इसमें गुड़ है, जैम है, सिर्फ आदि को भी इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्वाद बढ़ाने के अलावा सभी खाद्य पदार्थ जो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें शुगर जो होती है वो क्या आसानी से जो है अवेलेबल, जो इसमें क्या एनर्जी का सोर्स होता है। जो हम शुगर लेते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, तो यही तक है आपके पॉइंट्स जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यानी कि जो फूड हम लेते हैं जो हम हैं, हमारे लिए जो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार का लेना बहुत जरूरी होता है। संतुलित आहार से हमें सभी जो सारी चीजें प्राप्त
हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन संतुलित आहार से हमें सब चीज़ों जो है मिलती हैं, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसे पूरा करती है। तो इसलिए हमें जो बैलेंस डाइट है, एक अमाउंट में ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।